रामगढ़ में ज्वेलर्स दुकान में दिन दहाड़े करीब 1 करोड़ के गहने और कैश की लूट से हड़कंप मचा रहा। रजरप्पा थाना क्षेत्र में चितरपुर के शिव शंकर ज्वेलर्स में लूट की वारदात हुई। लूटपाट के बाद भागने के दौरान 2 अपराधियों को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जबकि 4 अपराधी लूट के सामान के साथ मौके से फरार हो गए। घायल अपराधियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे और हथियार का भय दिखाकर सोने चांदी के आभूषण और कैश लूटकर भागने लगे। इसी दौरान हो हल्ला होने लगा और आसपास के लोग जुटे और 2 अपराधियों की पिटाई कर दी। उनके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है। 4 फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। इधर घटना के बाद स्वर्ण कारोबारियों में दहशत का माहौल है और उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हम जैसे लेके आए हैं तो दुकान पे देखते हैं अंदर में 5-6 लोग मुंह बांध करके लूटपाट कर रहा है। तब फिर हम बाहर से ही अगल बगल के दुकान वाले को बोले सब कोई आए। उसके बाद बाहर का हम चैनल सटाए तो वो लोग जबरदस्ती खोल के एक दो दौड़ के भागा और एक मेरे में पिस्टल ऐसे दिखाते हुए फिर वो भी भाग गया। अंदर में 2 बचा हुआ रहा, उसको सब फिर हम लोग बंद करके रखे, पूछताछ किए तो कुछ नाम भी बताया। दोनों के सर में चोट है और सुभान के माथे पे 3-4 जगह फटा हुआ है और इसका जो है आनंद का 2 जगह फटा हुआ है सर में, और आनंद के पीठ में दाग है। शायद वो डंडा के मार से उस तरह का दाग हुआ होगा। रजरप्पा थाना अंतर्गत शिव शंकर ज्वेलर्स में एक डकैती की घटना कारित की गई है। उसमें अभी तक जो जांच में पता चला है कुल 6 लोग यहाँ आए थे। उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था, उनको अभी अस्पताल भेजा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही बाकी लोगों के बारे में की पहचान करते हुए इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो सामग्री का लूट हुआ है उसको यथाशीघ्र बरामद किया जाएगा। धन्यवाद। वो बरामदगी का भी किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। और अब इसको लेकर न्यूज 18 सुलगते सवाल पूछ रहा है, दिन दहाड़े लूट की घटना को कैसे अंजाम दिया गया? लूट की घटना के वक्त पुलिस की गश्ती क्यों नहीं थी? तो न्यूज 18 इस घटना के बाद सवाल पूछ रहा है, बड़ी लूट से पहले पुलिस को क्यों नहीं मिले इनपुट? दिन दहाड़े लूट की घटना को कैसे अंजाम दिया गया? ये वो तमाम सवाल है जो तो देखिए, रामगढ़ से बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना का अंजाम दिया गया। हथियार के बल पर 1 करोड़ की लूट की गई। बड़ी खबर दुमका से है, जहां NH 133 हसडीहा देवघर मार्ग पर एक ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक में घरेलू सामान की आड़ में भारी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। बरामद शराब को 13 ट्रैक्टरों के जरिए थाने लाया गया। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपी चालक फरार है, तलाश जारी है। और चतरा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लावालौंग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब 24 लाख रुपए मूल्य की अवैध अफीम की खेप जब्त की है। कार्रवाई के दौरान 2.25 किलो से अधिक अफीम, 85 किलो डोंडा और 29 किलो पोस्ता दाना बरामद किया गया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। छापामारी टीम बनाई और आज सुबह की छापामारी में हम लोगों ने पाया कि 2.3 किलोग्राम ऑफ अफीम मिला है और लगभग 85 किलोग्राम डोडा मिला है और 30 किलोग्राम के आसपास पोस्ता दाना मिला है। इसी क्रम में लावालौंग थाना के अंतर्गत 26/2026 में एक केस रजिस्टर हुआ है और NDPS एक्ट के अंडर इसको दर्ज किया गया है। अग्रिम कार्रवाई। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां लोह नगरी एक बार फिर चौपड़बाजी से दहल उठा है। यहां बीच सड़क 2 नाबालिग पर चौपड़ से जानलेवा हमला बोला गया। दोनों की हालात
हालत गंभीर है और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। टेल्को थाना क्षेत्र के धोबी मोड़ की ये घटना है। घटना उस समय हुई जब दो बाइक सवार किशोरों के बीच अचानक विवाद हो गया। इसने हिंसक रूप ले लिया। हमला के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। तो हम लोग अचानक से दो लड़की पार हुई, बोलती भागो भागो बोल के पार हुई। हम लोग समझ नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग रुक गया वहाँ पे। ऐसे रुके, एक लड़का आगे गाड़ी से स्पीड में उतरा पल्सर से और चापड़ निकाल के हम लोग जाने वाला था, चक्का आगे स्केट करके हम लोग गिर गए तो चापड़ चलाया, मेरे पीठ में 2 बार चलाया, हम निकल गए वहाँ से। फिर ये गिरा हुआ था, इसका मुंह पे 4 बार चलाया, तो ये मुंह ढाक लिया था, तो कार्टून गिरा हुआ था, मुंह में ढाक लिया, तो कान में हल्का बस चोट लगा। हाँ, वो यहाँ रहता, कालू बगान में रहता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस का गठबंधन झारखंड राज्य के लिए है, न कि अन्य राज्यों के लिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत दूसरे राज्यों में विस्तार करते हैं। उन्होंने साफ किया कि इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम और कांग्रेस के संबंध मजबूत हैं। इसमें इस बात का मजबूत पक्षधर है कि जो धर्मनिरपेक्ष वोटर्स हैं, संविधान में विश्वास करने वाले वोटर हैं, उन तमाम वोटरों को एक मंच पर एकत्र किया जाए। इसमें बिखराव ना हो, लेकिन अपनी अपनी राजनीतिक स्वार्थ होता है, अपने अपने राजनीति के तरीके होते हैं। कहीं कहीं थोड़े मतांतर, थोड़े डिफरेंसेस ये आते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, यह जो इंडिया गठबंधन के अलायंस है मजबूत। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग केंदुआडी में भू धसान की घटना के 6 दिन बीतने के बाद भी हालात में सुधार नहीं है। जिला प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से डेंजर जोन कर बैरिकेडिंग कर दी गई है और वैकल्पिक रास्ते से गाड़ियों का आना जाना कराया जा रहा है। घटना के 6 दिन बाद भी बैरिकेडिंग के अलावा सड़क को ठीक करने और पाइपलाइन को दुरुस्त करने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। मंगलवार देर शाम बीजेपी विधायक राज सिन्हा केंदुआडी पहुंचे, लोगों से ताजा हालात की जानकारी ली और बीसीसीएल के जीएम से बात कर सड़क मरम्मत नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बुधवार को डीसी से मामले को लेकर मुलाकात करेंगे और अगर सकारात्मक बात नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को और बीसीसीएल के भी अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। 6 दिन में हमको भी लगा कि हम भी थोड़ा इधर बाहर चले गए थे, लगा कि कुछ ही लोग काम किया होगा, लेकिन सिवा रोड बंद करके छोड़ दिया है पब्लिक को अपने हाल पे। इसको मोटरेबल बनाने के लिए कि लोग आना जाना इस रोड से शुरू हो और पाइपलाइन जो है वो डैमेज नहीं हो, लेकिन कोई परवाह नहीं। केवल जीएम बोलते हैं कि डीसी ने निर्देशित कर दिया है और रोड डिवीजन को, रोड डिवीजन बोलता है कि हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं। 6 दिन से यही चल रहा है, फेंका फेंक। कल हम डीसी से मिलेंगे और फाइनल अल्टीमेटम देंगे, नहीं लोग काम करेगा तो आंदोलन होगा। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां चाकुलिया और घाटशिला क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। हाथी अब जंगल से निकलकर गांव, खेत और सड़कों तक पहुंच रहे हैं। इस गंभीर स्थिति के बीच कुछ युवा हाथियों के साथ मजाक और छेड़खानी करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवक हाथी से छेड़खानी कर रहा है और वहीं हाथी ने युवाओं को दौड़ा दिया। मौके पर युवक भागते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे युवक वीडियो बना रहे हैं। वही न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि हाथी के साथ कोई मजाक ना करें। आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। खबर गढ़वा से है, जहां जंगली हाथियों ने 17 परिवारों के घर उजाड़ दिए, जिसकी वजह से इन परिवारों को झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी है। हालांकि भीषण गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। बच्चे भीषण गर्मी की चपेट में आने लगे हैं। इस बात की जानकारी होने पर गढ़वा के नए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने मेडिकल टीम को मौके पर भेजने का भरोसा दिया है और जल्द मामले को सुलझाने की बात कही है। हाथी द्वार मकान भी तोड़ दिया है, वो लड़का को भी मार दिया जान से। घर दूर तोड़ने लगा और आदमी के नुकसान भी कर चुका हो, तो वहाँ से हम लोग चले दिए हैं।
जमशेदपुर के बरहागोड़ा इलाके में बवाल मचा है। स्वर्णरेखा नदी किनारे से तीसरा मिसाइल बम मिलने के बाद लोगों की सांस अटकी है। पहले मिले 2 बम डिफ्यूज किए जा चुके हैं। तीसरे बम को भी विस्फोट के जरिए डिफ्यूज करने की तैयारी थी, लेकिन दिल्ली से मंजूरी वाला आदेश नहीं आने से इसे टाल दिया गया। आखिर स्वर्णरेखा नदी किनारे कहां से आए दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े मिसाइल बम और इसे कैसे किया जाएगा डिफ्यूज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्वर्ण रेखा नदी किनारे सांसद में जान, 2 मिसाइल डिफ्यूज, तीसरे की तैयारी पूरी। दिल्ली से संदेश का हो रहा इंतजार, प्रशासन सतर्क, 2 किलोमीटर का इलाका सील। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी किनारे का इलाका सेना और बम निरोधक दस्ते की मौजूदगी, नदी किनारे खोदा जा रहा गड्ढा और उसमें रखी जा रही बालू की बोरी, ये असामान्य हलचल बताने के लिए काफी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल ये सारी कवायद है स्वर्ण रेखा नदी किनारे मिले 227 किलोग्राम के तीसरे मिसाइल बम को डिफ्यूज करने की। दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा तीसरा मिसाइल बम नदी की तलहटी में दफन था। बदलते समय के साथ रेत से मिसाइल दिखा तो लोगों में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना द्वारा उसे डिफ्यूज करने की तैयारी की जा रही थी, मगर दिल्ली से किसी तरह कोई निर्देश नहीं आया। उसके बाद जो है इस बम को डिफ्यूज करने जो कार्रवाई की जा रही थी वो रद्द कर दिया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर एरिया जो है पूरी तरह से इसी तरह स्वर्णरेखा नदी का जो है घेर दिया गया है, सील कर दिया गया है, किसी लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पानीपाड़ा के इलाके में भारतीय सेना और बम निरोधक दस्ते की टीम मुस्तैद थी। बम को विस्फोट कर डिफ्यूज करने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। 2 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया था। गड्ढे में मिसाइल को डाल दिया गया था। उस पर 2000 से अधिक बालू की बोरियां डाल दी गई और डायनामाइट लगाकर बम विस्फोट करने की देरी थी। लेकिन दिल्ली से जिस ऑर्डर का इंतजार था वो मिला नहीं। नतीजा हुआ कि मिसाइल बम को डिफ्यूज करने की कवायद टाल दी गई। नदी में पानी स्तर जो कम हो रहा है उसके बाद जो ये बम मिल रहा है उस तीसरे बम को डिफ्यूज किया जाएगा। मगर जिस तरह बातें सामने आ रही है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान यहाँ पर बम गिराया गया था और ये नदी में गिरने से ये बम नहीं फटा था। मगर जब ये 3 बम मिले हैं तो 2 बम को सफलतापूर्वक डिस्पोज कर दिया गया है। अब तीसरे बम की बारी है। माना जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके में फाइटर प्लेन की गलती से बम गिरे थे, जो नदी की कीचड़ वाली मिट्टी में नीचे दबते चले गए और बाहरी दबाव नहीं पड़ने से फटे नहीं। लेकिन अब ये मिसाइल बम नदी से बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले भी 17 और 18 मार्च को 2 बम सेना ने डिफ्यूज किए थे। सेना और प्रशासन की ओर से खास सतर्कता बरती जा रही है ताकि जान माल का नुकसान ना हो। जरूरत है इलाके में सघन जांच अभियान की ताकि नदी की तलहटी में दबे दूसरे बम को भी खोजा जा सके। निर्देश का इंतजार है कि दिल्ली से जब निर्देश आएगा तो भारतीय सेना जो है और जो बम निरोधक टीम है वो इस तीसरे बम को डिफ्यूज करेगी, जिसके बाद जो है आसपास के ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं शांति और राहत की सांस लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर धनबाद से है, जहां कतरास थाना क्षेत्र के राजबाड़ी ग्वालापट्टी में एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। वहीं सकरी सड़क होने के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में परेशानी हुई। मौके पर पहुंचे विधायक शत्रुघ्न महतो ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया। जांच के विषय के साथ आग लगी है, लेकिन इन्हें काफी नुकसान हुआ है, काफी क्षति हुआ है। अभी हमने बागमारा से बात किए हैं, धनबाद एसडीओ से बात किए हैं। इनका जो भी आपदा के तहत जो मुआवजा मिलना है निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा। देखिए यहाँ आग लगा हुआ था भयंकर और गाड़ी लाने में बहुत ही दिक्कत हुई। राजबाड़ी पूरा अतिक्रमण हो चुका है, पूरा रोड को भाई लोग अपने अंडर में कर लिया है। सब धारी बना के एक्स्ट्रा नली बना के फिलहाल अभी यहाँ तो आग पे काबू पाया गया है। किसी तरह हम लोग
ये इसका गाड़ी घुसा लिए हैं। हाँ, अभी ये लोग बुताने का काम कर रहा है। सब हलो फ्रिज त्रिज सब हलो सब चल गेलो। हमनी कुछ गहना गुड़िया कल पिन लुगा फटा से ला हमनी ना हो सब खत्म हो गेल। आग कैसे लगा? हम लोग घर में नहीं थे। प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह निजी कार्यक्रम में शामिल होने गढ़वा पहुंची। उन्होंने कहा कि अभी वो राजनीति से फिलहाल दूर हैं और केवल काम पर उनका फोकस है। गढ़वा आने पर अक्षरा सिंह ने खुशी जताई और लोगों का प्यार मिलने पर आभार जताया। अक्षरा सिंह को देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। पहले भी गढ़वा आ चुकी हूँ। मुझे लगता है बिहार यूपी झारखंड जितना भी है सब मेरा बहुत अपना है, अति प्रिय है। बिकॉज यहाँ से ही बनी बड़ी और पहले भी अथाह प्यार पाकर गई हूँ। सिर्फ मेरे काम की ओर जा रहा है, ऐसे ओपनिंग्स की ओर जा रहा है, ऐसे रिबन कटिंग्स की ओर जा रहा है। भविष्य फैंस के लिए भविष्य की ओर। भविष्य हम क्यों चिंता करें? अभी वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान पे फोकस करें। खबर पलामू से है, जहां दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हर हाल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाकर रहेगी। उन्होंने 25 अप्रैल को रांची में महिलाओं की पदयात्रा निकालने की भी घोषणा की है। मेरा यह मानना है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने मोदी, कभी देश ऐसे नहीं बोलता तो मोदी है तो मुमकिन है। हम अभी ध्येय मेरा अडिग है, किसी भी कीमत पर हम 33% आरक्षण देश की बेटियों को देंगे। यह मोदी का संकल्प है। चाईबासा में जमशेदपुर के बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है। उन्होंने सभी नेताओं से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में फैसला लेने की अपील की। विरोध करना वास्तव में महिला विरोधी इस मानसिकता का उजागर कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि तकनीकी बहाने में जनता को भ्रमित कर सकता है, लेकिन आज महिला सब समझ रही है, सब जान रही है कि कहां से हमको इस अधिकार को वंचित रखने का कौन कौन से लोग इसको खेला को खेल रहे हैं। यही केवल एक विधेयक विरोध नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के प्रति विपक्ष का हताशा का एक परिणाम है।